नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बात करेंगे हम कि आपकी हथेली में शनि का पर्वत कैसा है तथा शनि आपको क्या परिणाम दे रहा है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। हथेली में शनि का पर्वत किस प्रकार होना चाहिए तथा किस किस तरह का पर्वत पर उठाव होना चाहिए या दबा हुआ होना चाहिए, उसको देखते हुए आज हम निर्धारण करेंगे कि शनि आपका अच्छा है या खराब है। तो दर्शकों, पहले आप देखिए कि शनि का पर्वत होता कहाँ है। यह जो अनामिका के बीच में व गुरु पर्वत के बीच में यह जो क्षेत्र होता है, इसे हम शनि का क्षेत्र कहते हैं, इसे ही शनि का पर्वत कहते हैं। हथेली में यह पर्वत, यदि यह पर्वत उभाल लिए है सूर्य का व यह पर्वत भी उभाल लिए हैं गुरु का, तथा यह पर्वत इन दोनों पर्वतों से अत्यधिक उठा हुआ है, हाथ लगाने पर यह गद्दानुमा आकृति हो और शनि का पर्वत अत्यधिक उभाल लिए हो, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में या कुंडली में शनि खराब होता है। शनि का खराब होना जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या आना, धन हानि होना तथा व्यक्ति निर्धन होता है। यदि यह शनि का पर्वत अत्यधिक रूप से यहाँ पर गड्ढा हो या तो यह उठा हुआ हो व यह पर्वत उठा हुआ हो, तथा यह दोनों पर्वत उठा होने के साथ साथ शनि का पर्वत यह दबा हुआ है व एक नाली जैसी आकृति हो, यानी कि यहाँ पर गड्ढा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का शनि भी हथेली में या कुंडली में खराब होता है। शनि को निर्धनता का कारक कहा गया है, दुख का कारक कहा गया है। काल पुरुष का शनि विषाक्त होता है, यानी कि शनि को जितने भी दुख, एकांत, जितने भी चीज़ें हैं, यह सब शनि कारक होते हैं। जीवन में यह तरक्की में बाधाएं देते हैं, रुकावट देते हैं। धन हानि का यह कहीं न कहीं से आपको धन हानि यह दे देते हैं। अब शनि कैसे डिसाइड करें हम कि हमारी हथेली में शनि का पर्वत विकसित है, वह अच्छा है, तथा हमारी कुंडली या हाथ में शनि देव अच्छे हैं। यदि दर्शकों यहाँ पर ना तो गड्ढा हो और ना ज़्यादा यह उभाल लिए हो, यानी कि एकदम इस उंगली के बराबर एकदम प्लेन हो, तो ऐसे व्यक्तियों का शनि बहुत ही उच्च होता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ ऐसा शनि का पर्वत रिजल्ट देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है तथा ऐसा व्यक्ति बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त करता है। अब दर्शकों, यदि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शनि का पर्वत और किस प्रकार से अच्छा व खराब होता है, तो आप देखिए दर्शकों, हमारे पर्वत के नीचे इस प्रकार की रेखा बनती है और हमेशा यह नीचे होता है, यह भी नीचे की तरफ चलता है। लेकिन एकमात्र शनि का यह पर्वत थोड़ा ऊपर होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह लाइन ऊपर की तरफ बनते हुए नीचे आती है, यह हिस्सा ऊपर होता है, ऐसे व्यक्तियों का शनि बहुत मजबूत होता है। व जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यूं चलकर ऐसे बनती है, यानी कि यह सूर्य का पर्वत ऊंचा हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों का शनि खराब होता है, दोष होता है, तथा ऐसे व्यक्तियों को शनि निर्धन बनाता है, तथा ऐसे व्यक्तियों को जीवन में समस्या, स्ट्रगल बहुत रहता है। एक और इंडिकेट दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी यह सैटर्न फिंगर, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी हो, ना तो यह सूर्य पर्वत की तरफ झुकती हो और ना यह गुरु पर्वत, हालांकि गुरु पर्वत की तरफ झुके तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, किंतु यदि यह उंगली सूर्य पर्वत की तरफ आगे जाकर झुकती हो, तो ऐसे व्यक्तियों का भी शनि खराब होता है। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, ऐसा व्यक्ति मन में दुख रहता है तथा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है
और जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उस व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अब यदि यह उंगली बिल्कुल सीधी हो, आगे से यदि यह उंगली नुकीली हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्तियों का शनि पर्वत बहुत ही अच्छा होता है। बस शर्त यह है कि यह आगे से नुकीली हो, वह सीधी खड़ी हो, ना तो यह गुरु की तरफ झुके व न यह सूर्य की तरफ झुके। तो ऐसा व्यक्तियों का शनि पर्वत बहुत अच्छा होता है। हाथ में ऐसा व्यक्ति का शनि बहुत ही डेवलप होता है। यदि यह उंगली चौरस आकार यानी कि स्क्वायरिश टाइप की यह उंगली हो और यहाँ पर ना ज़्यादा गड्ढा हो ना ज़्यादा उभार हो, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। दर्शकों, ऐसा व्यक्तियों का शनि बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, शुभकारी होता है तथा ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यवान होता है। यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट होता है। अब दर्शकों, बात करते हैं शनि के पर्वत के बारे में। यदि शनि का पर्वत सूर्य के पर्वत की तरफ इस ओर ज़्यादा उठा हुआ हो या उभार लिए हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है तथा ऐसे व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए पल पल मेहनत करना पड़ती है। हालांकि शनि कर्म के न्याय के कारक होते हैं, देवता होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वह स्ट्रगल डाल देते हैं। यदि यह पर्वत गुरु पर्वत की तरफ उठा हुआ ज़्यादा दिखे, तो ऐसा व्यक्ति दर्शकों भाग्यशाली होता है। उसमें गुरु के लक्षण शनि ले लेता है। वह गुरु बहुत ही शुभ ग्रह होता है तथा देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। तो यदि यह पर्वत देवगुरु बृहस्पति की तरफ झुक जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बन जाता है तथा ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब अटूट धन कमाता है। यदि यह शनि का पर्वत बीचों बीच में होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत भाग्यशाली होता है। बस शर्त यह होती है दर्शकों कि यह शनि ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका हिस्सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अंगुली नुकीली या स्क्वायरिश होना चाहिए तथा एकदम सीधी खड़ी होना चाहिए। तो दर्शकों, यह स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई है, यदि ऐसी स्थिति आपके हाथ में है, तो दर्शकों यकीन मानिए आपका शनि अच्छा है या फिर आपका शनि खराब है। तो आज बात हुई दर्शकों शनि पर्वत के बारे में। आने वाले दिनों में दर्शकों गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत व बुध पर्वत, इन पर्वतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप दर्शकों चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।